अगर आपको रात के समय समुद्र की आवाज़ सुनना अच्छा लगता है, तो शायद आप कभी गुजरात के डुमस बीच जाने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ समुद्र की लहरें सिर्फ पानी को किनारे तक नहीं लाती। कुछ लोगों का दावा है कि रात के बाद वहाँ से ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिन्हें सुनकर इंसान का दिमाग जवाब देने लगता है। कहते हैं कि दिन में डुमस बीच बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। लोग आते हैं, भुट्टा खाते हैं, समुद्र के किनारे तस्वीरें खिंचवाते हैं, बच्चे रेत में खेलते हैं और शाम होते होते हजारों लोग अपने घरों को वापस चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है और समुद्र के ऊपर अंधेरा उतरने लगता है, उसी जगह का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। हवा ठंडी हो जाती है, सड़कें खाली होने लगती हैं और फिर शुरू होती है वो चीज़ जिसके बारे में वहाँ के पुराने लोग आज भी बात करने से बचते हैं। कहते हैं कि रात में समुद्र के किनारे अगर आपको कोई लड़की सफ़ेद कपड़ों में दिखाई दे, तो उसके पीछे मत जाना, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना खड़ी हो, चाहे वह आपका नाम लेकर क्यों ना बुलाए। और सबसे ज़रूरी बात, अगर वह मुड़कर आपकी तरफ देखने लगे, तो उसकी आंखों में देखने की गलती कभी मत करना, क्योंकि वहाँ के लोगों के अनुसार डुमस बीच पर रात में दिखाई देने वाली हर चीज़ इंसान नहीं होती। लेकिन यह कहानी उन अफवाहों की नहीं, यह कहानी है अरब की। एक ऐसी लड़की की जिसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। अरब की उम्र करीब 28 साल थी। वह एक ट्रैवल कंपनी में काम करता था और उसका काम अलग अलग जगह पर जाकर होटल, रास्ते और टूरिस्ट लोकेशन की जानकारी जुटाना था। उसे अजीब जगह पर जाना पसंद था। पुरानी इमारतें, सुनसान सड़कें, जंगल, समुद्र, पहाड़, उसके लिए यह सब एडवेंचर था। भूत उसके लिए सिर्फ कहानी का हिस्सा थे। उसका एक दोस्त अक्सर उससे कहता था, भाई कभी ऐसी जगह जा जहां सच में डर लगता हो। आरव हंसकर जवाब देता, डर जगह में नहीं होता, डर आदमी के दिमाग में होता है। शायद उसे उस दिन तक अपने इस वाक्य पर भरोसा था। फिर एक रात उसने डुमस जाने का फैसला किया। आरव के साथ उसका दोस्त निखिल भी था। दोनों सूरत से कार लेकर शाम के करीब 7 बजे निकले। बारिश का मौसम था, आसमान पूरी तरह बादलों से घिरा हुआ था। सड़क पर जगह जगह पानी जमा था। कार के शीशों पर बारिश की बूंदें लगातार गिर रही। निखिल गाड़ी चला रहा था और आरव मोबाइल पर डुमस बीच की जानकारी पढ़ रहा था। अचानक निखिल ने पूछा, तुझे सच में रात में वहां जाना है? आरव ने मोबाइल से नजर हटाए बिना कहा, हाँ, क्यों? देखना है कि आखिर ऐसा क्या है वहां। निखिल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तूने वहां की स्टोरीज पढ़ी है? आरव हंस पड़ा, वही सफेद कपड़ों वाली औरत? हाँ, और क्यों? लोग कहते हैं कि रात में किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। आरव ने मजाक करते हुए कहा, शायद कोई बच्चा सच में रोता होगा, और अगर वहां कोई बच्चा हुआ ही नहीं तो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, तो समझ लेना भूत। दोनों हंस पड़े। उस वक्त दोनों को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटे बाद यही मजाक उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाला है। करीब 8 बजे वे डुमस के आसपास पहुंच गए। बारिश अब थोड़ी कम हो चुकी थी। सड़क के दोनों तरफ छोटे छोटे दुकान और खाने के ठेले दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग अभी भी वहां मौजूद थे। आरव ने कहा, देखा, इतना भी सुनसान नहीं है। निखिल ने कार पार्क की। दोनों बाहर निकले। समुद्र की आवाज काफी तेज थी। लहरें अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हवा में नमक और गीली मिट्टी की गंध आ रही। कुछ लोग समुद्र के पास खड़े थे। कुछ परिवार वापस जा रहे थे। आरव ने मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अभी हम हैं डुमस बीच पर। वह कैमरे की तरफ देखकर बोल ही रहा था कि पीछे से किसी बूढ़े आदमी की आवाज आई, रात में ज्यादा अंदर मत जाना। आरव ने कैमरा बंद किया और पीछे मुड़ा। करीब
60-65 साल का आदमी वहां खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी छड़ी थी। आरव ने मुस्कुरा कर पूछा, क्यों बाबा? बूढ़े ने समुद्र की तरफ देखा। क्योंकि रात के बाद यहाँ रास्ते बदल जाते हैं। आरव हंस पड़ा। रास्ते? बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ। निखिल ने बीच में कहा, मतलब? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कहा, अगर कोई आवाज पीछे से बुलाए तो मुड़ना मत। आरव कुछ बोल पाता उससे पहले वह आदमी चला गया। आरव ने निखिल की तरफ देखा। क्या एक्टिंग थी? निखिल ने हल्की आवाज में कहा, पता नहीं। दोनों समुद्र के किनारे आगे बढ़ने लगे। करीब आधा किलोमीटर आगे जाने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि आसपास के लोग बहुत कम हो गए हैं। कुछ मिनट बाद बिल्कुल कोई नहीं था, सिर्फ वे दोनों थे। समुद्र, बारिश और हवा। निखिल ने कहा, अब वापस चलते हैं। आरव ने कहा, अभी? हाँ। तू डर गया? डर नहीं लगा, बस यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। आरव ने मोबाइल देखा। वास्तव में नेटवर्क गायब था। उसने फोन ऊपर उठाया, एक बार, दो बार, कुछ नहीं। तभी उसके फोन की स्क्रीन पर अचानक एक नोटिफिकेशन आया। अननोन नंबर। मैसेज था, तो वापस जाओ। आरव कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखता रहा। निखिल ने पूछा, क्या हुआ? आरव ने फोन उसी तरफ कर दिया। निखिल का चेहरा बदल गया। ये किसका नंबर है? पता नहीं। रिप्लाई मत करना। आरव ने हंसते हुए कहा, कोई प्रैंक कर रहा होगा। उसने मैसेज का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कैमरा खोला, लेकिन उसी समय फोन की स्क्रीन बंद हो गई। बैटरी अभी 65% थी। फोन अचानक डेड हो गया। आरव ने पावर बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। ग्रेट। निखिल ने अपना फोन निकाला। उसका फोन भी बंद था। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मेरे फोन की बैटरी भी अभी 50 थी। आरव ने कहा, चल कार के पास चलते हैं। और तभी पहली अजीब बात हुई। जिस रास्ते से वो आए थे वह रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा इतना था कि कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्हें याद था कि वे इसी दिशा से आए थे। निखिल ने कहा, इधर ही था ना? आरव ने कहा, हाँ। दोनों आगे बढ़े। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन कार नहीं मिली। अब निखिल की आवाज में घबराहट। आरव, क्या? घूमकर उसी जगह तो नहीं आ गए? आरव ने पीछे देखा। समुद्र सामने था। उसने कहा, नहीं, लेकिन उसके अंदर भी अब डर पैदा हो चुका था। तभी दूर कहीं से एक आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे कोई बच्चा रो रहा। माँ। दोनों जम गए। फिर वही आवाज आई, माँ। निखिल ने कहा, तूने सुना? आरव ने धीमे से सिर हिलाया। यह आवाज समुद्र की तरफ से आ रहे थे। निखिल बोला, चल। आरव ने पूछा, किधर? जहां से आए हैं। लेकिन वो आवाज, उसे छोड़। दोनों वापस चले गए। कुछ कदम चलते ही आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी पास से। माँ। आरव रुक गए। निखिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जा। आरव ने कहा, कोई बच्चा है यहाँ, शायद। लेकिन इतनी रात में आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह आवाज की दिशा में देखने लगा। अंधेरे में समुद्र के किनारे कुछ सफेद सा दिखाई दे रहा था। पहले वह छोटा लगा, फिर धीरे धीरे बड़ा, जैसे कोई इंसान वहां खड़ा है। आरव ने आंखें सिकोड़ कर देखा। एक लड़की थी, सफेद कपड़ों में। उसके बाल खुले हुए थे, समुद्र की तरफ पीट करके खड़ी थी। निखिल ने फुसफुसाकर कहा, चल। आरव ने कहा, वह लड़की है, मुझे दिख रही है, शायद उसे मदद चाहिए। निखिल ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। आरव, वो हमारी तरफ नहीं देख रही। आरव ने पूछा, तो? निखिल ने कहा, उसके पैर देख। आरव ने नीचे देखा। उसका शरीर जमीन पर था, लेकिन उसके पैर रेत को छू नहीं रहे थे। दोनों कुछ सेकंड तक वहां खड़े रहे। फिर वह लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसके बाल हवा में नहीं उड़ रहे थे, बिल्कुल स्थिर थे। जबकि आसपास की हवा इतनी तेज थी कि आरव की शर्ट फड़फड़ा रही थी।
लड़की ने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया और फिर उसने मुस्कुराया। निखिल ने आरव को खींचा, भाग। दोनों पूरी ताकत से पीछे भागने लगे। पीछे से आवाज आई, आरव। आरव के कदम वहीं रुकने वाले थे। उसने निखिल की तरफ देखा। उसने मेरा नाम लिया। निखिल चिल्लाया, मुड़ना मत। पीछे से फिर वही आवाज आई, इस बार उसके कान के पास जैसी, आरव। वह दौड़ता रहा लेकिन कुछ देर बाद निखिल दिखाई नहीं दिया। आरव अचानक रुक गया। निखिल, कोई जवाब नहीं। निखिल, सिर्फ समुद्र की आवाज। आरव ने पीछे देखा, निखिल वहां नहीं। वह आरव अकेला था। उसने चारों तरफ देखा, अंधेरा, समुद्र, पेड़, गीली रेत और कुछ दूर एक छोटा सा पीला प्रकाश, जैसे कोई लालटेन जल रही है। आरव उस प्रकाश की तरफ बढ़ा। जितना वह पास जाता गया, उसे एक कमरा दिखाई देने लगा। वह कमरा वहां कैसे आया? कुछ मिनट पहले वहां कुछ ऐसा नहीं था। दीवारें काली थी, आधा दरवाजा खुला हुआ, अंदर से पीली रोशनी बाहर आ रही थी। आरव ने दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाई। निखिल। अंदर से कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा थोड़ा धक्का दिया। दरवाजा चल की आवाज के साथ खुल गया। कमरे के अंदर एक पुरानी कुर्सी थी, एक टेबल और दीवार पर कुछ पुराने फोटोज। आरव ने टॉर्च चलाने की कोशिश की। उसका फोन अभी भी बंद था, लेकिन कमरे में लालटेन की रोशनी काफी थी। उसने दीवार पर लगे फोटो देखे। एक फोटो में समंदर के किनारे कुछ लोग खड़े थे, दूसरे में वही पुरानी इमारत, तीसरे फोटो में एक लड़की। आरव का दिल अचानक तेज धड़कने लगा, क्योंकि फोटो में वही लड़की थी जो कुछ देर पहले समंदर के किनारे खड़ी थी। उस फोटो के नीचे एक तारीख लिखी थी, 1998। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले पीछे से दरवाजा बंद हो गया। धड़ाम। वह पलटा। दरवाजा बंद था। उसने हैंडल घुमाया, दरवाजा नहीं खुला। निखिल। अचानक कमरे के दूसरे कोने से किसी ने कहा, तुम्हें उसे ढूंढना है। आरव जम गया। कमरे में वह अकेला था, लेकिन आवाज बिल्कुल साफ। उसने धीरे से पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं। फिर वही आवाज आई, तुम्हारा दोस्त। आरव की सांस रुक गई। निखिल। कमरे के अंधेरे कोने में कुछ हिला। आरव पिछड़ गया और तभी लालटेन की लौ अचानक बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर किसी के पैरों की आवाज आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा। आरव दीवार से चिपक गया। आवाज पास आती गई। फिर अचानक उसके सामने एक चेहरा दिखाई दिया, वही लड़की। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। आंखें पूरी तरह काली थी। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान और होठों पर सिर्फ एक शब्द लिखा, चलो। आरव ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले ही पल उसके पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली, सुबह हो चुकी थी। आरव समंदर के किनारे पड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह गीला था। उसके कपड़ों पर रेत लगी थी। सूरज निकल चुका था। कुछ लोग उसके आसपास खड़े थे। एक आदमी ने पूछा, तुम ठीक हो? आरव ने सबसे पहले पूछा, मेरा दोस्त। कोई जवाब नहीं दिया। निखिल का नाम है। तभी एक पुलिसकर्मी वहां आया। उसने आरव को उठाया। आपके साथ कौन? मेरा दोस्त। पुलिसकर्मी ने एक दूसरे पुलिसकर्मी की तरफ देखा, फिर बोला, आप यहाँ अकेले मिले? आरव चिल्लाया, नहीं, मेरा दोस्त मेरे साथ था। उसने पूरी घटना बताई, लड़की, पुराना कमरा, लालटेन, निखिल का गायब होना। लेकिन पुलिस वाले एक दूसरे को देखते रहे। फिर उनमें से एक ने पूछा, आपने शराब पी थी? आरव गुस्से में बोला, नहीं। कोई ड्रग्स? नहीं। तो फिर आपने वो कमरा कहाँ देखा? आरव चुप हो गया। समंदर की तरफ देखा, जहाँ रात में कमरा था, वहां अब सिर्फ रेत थी, कुछ भी नहीं। पुलिस ने खोज की, निखिल नहीं मिला। उसकी कार पार्किंग में खड़ी थी। उसका मोबाइल कार के अंदर पड़ा था, लेकिन निखिल का कोई पता नहीं। आरव को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि वह डिहाइड्रेशन और शोक की हालत में था। उससे बार बार पूछा गया कि निखिल कहाँ है।
लेकिन आरव के पास कोई जवाब नहीं था। 3 दिन तक पुलिस निखिल को खोजती रही। समुद्र में तलाश हुई, आसपास के इलाकों में खोज हुई, सीसीटीवी देखे गए, लेकिन एक अजीब बात सामने आई। कैमरे में आरव दिखाई दे रहा था। वह अकेला समुद्र की तरफ जाता दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके साथ निखिल नहीं था। आरव ने फुटेज देखी। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे साफ याद था कि निखिल उसके साथ आया था। उस रात के बाद आरव ने डुमस जाना छोड़ दिया। लेकिन एक कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करीब 2 महीने बाद उसे अपने घर पर एक पैकेट मिला। पैकेट पर सेंडर का नाम नहीं था। अंदर एक छोटा सा मेमोरी कार्ड था। आरव ने उसे लैपटॉप में लगाया। उसमें सिर्फ एक वीडियो फाइल थी। वीडियो चलाया, स्क्रीन पर अंधेरा था, फिर आवाज आई, माँ। आरव का शरीर ठंडा पड़ गया। यह वही आवाज थी, वही समुद्र, वही रात। फिर कैमरा धीरे धीरे घूमता और वीडियो में आरव खुद दिखाई दे रहा था। वह समुद्र के किनारे खड़ा था, उसके सामने वही लड़की। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वीडियो में निखिल भी दिखाई दे रहा था। वह आरव के पीछे खड़ा था और वह लगातार कुछ कह रहा था। वीडियो की आवाज साफ नहीं थी। आरव ने वॉल्यूम बढ़ाया। निखिल कह रहा था, आरव मेरी तरफ मत देखना। फिर वीडियो अचानक बंद हो गई। आरव कुछ मिनट तक स्क्रीन देखता रहा। उसने मेमोरी कार्ड निकाल दिया। उसी रात उसके फोन पर एक अननोन मैसेज आया, तुम वापस क्यों नहीं आए? आरव ने नंबर पर देखा तो वही नंबर जिससे डुमस बीच पर पहली बार मैसेज आया था। उसने नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद दूसरा मैसेज आया, निखिल अभी भी इंतजार कर रहा था। आरव ने फोन फेंक दिया। वह रात भर सो नहीं पाया। सुबह उसने निखिल के परिवार से संपर्क किया। निखिल की मां ने फोन उठाया। आरव ने कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन सामने से एक सवाल आया, तुमने उसे वहां क्यों छोड़ा? आरव के हाथ कांपने लगे। मैंने नहीं छोड़ा, उसने आखिरी बार तुम्हारा नाम लिया था। आरव ने पूछा, कब? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद निखिल की मां बोली, उस रात। लेकिन तुम्हें एक बात पता नहीं क्या? निखिल डुबस जाने से पहले कई दिनों से एक ही सपना देख रहा था। आरव चुप रहा। उस सपने में एक लड़की समुद्र के किनारे खड़ी रहती। आरव की सांसें रुक गई। वो लड़की उससे कहती थी, क्या अपने दोस्त को लेकर आओ। आरव पूरी रात उस वाक्य के बारे में सोचता रहा, अपने दोस्त को लेकर आया। उसे याद आया, डुमस जाने से कुछ दिन पहले निखिल ने उससे कहा था, भाई पता नहीं क्यों मुझे लगता है मुझे वहां जाना चाहिए। तब आरव ने भी मजाक में कहा था, चलेंगे? क्या वह सिर्फ संयोग था या किसी ने उन्हें बुलाया था? कुछ हफ्तों बाद आरव ने उस इलाके के पुराने लोगों से बात करने की कोशिश की। उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, वही बूढ़ा जिसने उस रात उसे चेतावनी दी थी। आरव उसे पहचान गया। उसने पूछा, आपने उस रात हमें देखा था? बूढ़े ने कहा, मैंने तुम्हें देखा था, मेरे साथ मेरा दोस्त भी था। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा। नहीं। आरव चुप हो गया। बूढ़ा बोला, तुम अकेले थे, लेकिन तुम जिस दोस्त को समझ रहे थे वह वहां था ही नहीं। आरव का चेहरे का रंग उड़ गया। आप कहना क्या चाहते हैं? बूढ़ा समुद्र की तरफ देखने लगा। कुछ जगह इंसान को वही दिखाती है जिसे देखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तुम्हें अपने दोस्त की जरूरत थी, इसलिए तुम्हारे सामने वह आया। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, वो लड़की कौन थी? बूढ़े ने जवाब दे दिया। कुछ देर बाद उसने सिर्फ इतना कहा, बहुत साल पहले एक लड़की समुद्र में गायब हो गई। कब? लगभग 30-35 साल पहले। उसका नाम क्या था? बूढ़े ने कहा, लोग उसे राधा नाम से बुलाते थे। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या उसका कोई फोटो है? फिर उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। आरव ने तस्वीर देखी। उसके हाथ कांपने लगे। वही लड़की, वही चेहरा, वही आंखें। आरव ने पूछा, इसकी मौत कैसे हुई? बूढ़े ने धीरे से कहा, किसी को नहीं पता। लाश मिली थी? नहीं। तो फिर? कुछ लोगों ने कहा वह समुद्र में चली गई और कुछ ने कहा उसे किसी ने मारा। और सच?
बूढ़े ने आरव की तरफ देखा। सच शायद समंदर जानता है। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर बूढ़े ने कहा, तुम्हारा दोस्त वापस नहीं आएगा। आरव ने पूछा, आपको कैसे पता? क्योंकि जो लोग उसे देखते हैं वे कभी वापस नहीं आते। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।